नमस्कार, मैं युधिष्ठिर उपाध्याय। जिस तुर्की में 2023 में विनाशकारी भूकंप के दौरान भारत ने ऑपरेशन दोस्त चलाते हुए एनडीआरएफ की टीम उतारकर मेडिकल सहायता भेजी थी, अब वही तुर्की भारत की पीठ में खंजर भोंक रहा है। हाल ही में जब पहलगाम हमला हुआ और फिर भारत ने पाकिस्तान के आतंकी ठिकानों के साथ ही उसके कई एयरवेज को उड़ाया, तो तुर्की ने पाकिस्तान का खुलकर समर्थन किया। एक बार फिर से तुर्की ने गद्दारी करते हुए यूएन के मंच पर कश्मीर का मुद्दा उठाकर भारत को घेरने की कोशिश की, तो भारत ने भी उसकी सारी अकड़ एक झटके में ढीली कर दी। आपको बताऊंगा कि भारत के किस फैसले की वजह से तुर्की और बौखला गया, साथ ही बताऊंगा कि तुर्की कैसे भारत के प्लान में बुरा फंस गया है। दरअसल जब से एर्दोगन तुर्की के राष्ट्रपति बने हैं, तब से ही भारत के साथ तुर्की के संबंध और ज्यादा खराब होते जा रहे हैं, क्योंकि 2002 में एर्दोगन की पार्टी इस्लाम के नाम पर सत्ता में आई थी। एर्दोगन तुर्की को मुस्लिम देशों का सबसे बड़ा खलीफा बनाने की कोशिशों में लगे हुए हैं, इसलिए वो आतंकी मुल्क पाकिस्तान जैसे मुल्क का खुलकर सपोर्ट कर रहे हैं। अब संयुक्त राष्ट्र में तुर्की के राष्ट्रपति ने कश्मीर का मुद्दा उठाकर पाकिस्तान को खुश करने के लिए ऐसा कमेंट किया कि जिस पर विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने करारा जवाब दिया। तुर्की के राष्ट्रपति ने कहा कि कश्मीर विवाद को बातचीत के जरिए संयुक्त राष्ट्र के प्रस्तावों के आधार पर सुलझाया जाना चाहिए। उनका यह बयान पाकिस्तान के लिए पहले दिए गए समर्थन जैसा ही था। इसमें इस्लामाबाद की पिछली यात्रा के दौरान की गई टिप्पणियां भी शामिल थी। तुर्की के राष्ट्रपति को लताड़ लगाते हुए भारत के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि जम्मू कश्मीर भारत का आंतरिक मसला है और इसमें किसी बाहरी देश की भागीदारी की जरूरत नहीं है। कश्मीर मुद्दे पर हमारा रुख बिल्कुल साफ है और इसमें कोई बदलाव नहीं आया है। तो वहीं तुर्की का कश्मीर मुद्दा उठाने के जवाब में भारत ने भी साइप्रस का मुद्दा उठाया है। भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने हाल ही में साइप्रस के विदेश मंत्री कोम्बोस से बात की। इस दौरान उन्होंने साइप्रस विवाद को संयुक्त राष्ट्र के नियमों के मुताबिक हल करने की बात कही है। भारतीय विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने इस बात की खुद जानकारी दी है। दरअसल तुर्की ने 1974 में साइप्रस के उत्तरी हिस्से पर कब्जा कर लिया था, जिसे अब नॉर्थ साइप्रस कहा जाता है। इस हिस्से को केवल तुर्की ही एक देश की तरह मानता है, बाकी दुनिया के इसे गैर कानूनी कब्जा मानती है। साइप्रस चाहता है कि पूरा द्वीप उसका हिस्सा हो। भारत ने अब इस पर खुलकर बोलते हुए तुर्की को बुरा फंसा दिया है। भारत ने साफ कर दिया है कि अगर तुर्की कश्मीर पर बोल सकता है तो भारत भी साइप्रस के मुद्दे पर बोलने से पीछे नहीं हटेगा। भारत ने कुछ दिन पहले तुर्की से कराची में युद्धपोत भेजने का हिसाब बराबर कर दिया था। भारत ने अपना युद्धपोत आईएनएस त्रिकंद साइप्रस के बंदरगाह पहुंचा दिया। साइप्रस तुर्की का कट्टर दुश्मन है और भारत का पक्का दोस्त। भारत का यह फैसला तुर्की के लिए बहुत बड़ा झटका है, इसलिए वो बुरी तरह से बौखलाया हुआ है। कुल मिलाकर कश्मीर का मुद्दा उठाकर तुर्की खुद ही बुरा फंस गया। देखते रहिए जी न्यूज़। नमस्कार।